ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय जन, मेरे समक्ष समुपस्थित सभी पवित्र आत्माओं और मेरे ही समक्ष उपस्थित समस्त मातृशक्ति, जो आगे चलकर के आर्य समाज के महाधन बने, बोल रहा थोड़ा घंटी, और जिनका जन्म मय राष्ट्र, ये मय राष्ट्र का नाम तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हैं जी ना? मय राष्ट्र, एक मय नामक शिल्पकार थे। उनके एक छोटा सा, बढ़ाओ मत, उनका एक छोटा सा राज्य था जिसे मय राष्ट्र बोलते थे, और आजकल उसे बोलते हैं मेरठ। उस मेरठ रूप मय राष्ट्र के एक गांव अंछाड़ में, आज तो वो मेरठ में नहीं है, जनपद बदल गया है। उस अंछाड़, जिसे सरकारी कागजों में रणछाड़ लिखा जाता है, वहां पर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था मुख्तियार। मुख्तियार पिछले जन्म जन्मांतर का योगी था, लेकिन बहुत लंबे समय तक बाल्यकाल में उन्हें पठन पाठन का अवसर नहीं मिला। परंतु उनके संस्कार इतने बड़े थे कि वे संस्कार बालक मुख्तियार से बड़ा बड़ा तप कराने में सक्षम थे, बड़ा बड़ा तप कराने में सक्षम थे। बड़ी बड़ी पर्वतमालाओं को लांग दे, ये शक्ति थी स्वामी आत्मानंद जी के बालक मुख्तियार के अंतःकरण में। देखो, किसी का शरीर किसी व्यक्ति के मापने के लिए मापक यंत्र नहीं होता है। शरीर को देखकर कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन छोटा है, इससे व्यक्ति को नहीं मापा जा सकता है, बल्कि व्यक्ति अपने अंतःकरण में कैसी संस्कारों की पूंजी लेकर के आया है, इस आधार पर हम माप सकते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है। ऐसे मुख्तियार जी ने अपने पिताजी से कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं। तब उन्होंने मेरठ के एक पंडित कन्हैया लाल जी के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। जरा ध्यान देकर के सुनेंगे। और जब वो पंडित कन्हैया लाल जी बालक मुख्तियार को पढ़ाते थे, तो पढ़ाई के बीच में अनेक बार काशी का, वाराणसी का प्रसंग आ जाता था, और वे कहा करते थे कि काशी में बड़े बड़े पंडित रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, वहां जो चला जाता है वो विद्या से चमक जाता है। ऐसे बातों को सुनकर, प्रसंगों को सुनकर मुख्तियार के मन में अभिलाष हुआ कि कुछ भी हो, मुझे बड़ा विद्वान बनना है। और इन भावनाओं को साकार रूप देने के लिए बालक मुख्तियार अपने माता पिता को बताए बिना 20 वर्ष की आयु में काशी चला गया। अरे बोलो, कितनी आयु में?
20 वर्ष के आयु में काशी चला गया। उन्होंने काशी जाने से पहले अपने माता पिता से नहीं पूछा कि मैं काशी जा रहा हूं। बहुत बड़ी बातें आज मैं कहने जा रहा हूं, और वो इसलिए कि मैं बड़े आदमी की बात आपके सामने आज रख रहा हूं। और काशी जाकर के एक पंडित तिवारी नाम के व्याकरण के सूर्य को ढूंढ लिया। वे पढ़ाते थे तो पढ़ाते रहते थे, जैसे प्रवचन करने वाला प्रवचन करता रहता है, रुकता नहीं है, ऐसे वो पढ़ाते जाते थे। विद्यार्थी के पल्ले पढ़ रहा है या नहीं, इसका कोई ध्यान नहीं रखते थे। पर उनसे बुद्धिमान बालक बहुत लाभ प्राप्त कर सकता था। आइए डॉक्टर सहदेव जी पधारिए, आप मंच पर आ जाइए। आइए आइए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कभी कभी व्याकरण के विषय को पढ़ते हुए मुक्तिराम, ना मुख्तियार, अभी वे मुख्तियार थे, तो वो कई ऐसे प्रश्न करते थे व्याकरण संबंधी कि उनके मित्र सहपाठी सोचते थे कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, अनावश्यक प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि वो प्रश्न इतना बड़ा होता था मुख्तियार का कि उनके साथियों को प्रश्न समझ में ही नहीं आता था, और सोच बैठते थे कि व्यर्थ का प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन जिस समय उस प्रश्न की गंभीरता को जानकर व्याकरण के सूर्य पंडित तिवारी उस प्रश्न का गंभीर उत्तर देते थे, तो मुख्तियार जी के सहपाठी सोचते थे, लगता है प्रश्न कोई बहुत गंभीर है, हमें तो प्रश्न भी समझ में नहीं आया, और गुरुजी ने प्रश्न के उत्तर में समय भी बहुत दिया है। एक दिन की बात है, तिवारी जी प्रसन्न हो गए और बोले, बेटा तुम्हारा मुख्तियार नाम सही प्रतीत नहीं होता। तुम्हारे जीवन को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने जीवन में मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हो। तो तुम जैसा काम कर रहे हो मोक्ष के लिए प्रयत्न करने का, ऐसा ही मैं नाम तुम्हारा परिवर्तित करके, मुख्तियार से परिवर्तित करके रखता हूं मुक्तिराम। अभी ये बन गए मुक्तिराम। आर्यों, इन्होंने काशी के मूर्धन्य विद्वानों को ढूंढा, एक साहित्याचार्य को ढूंढा तो साहित्य पढ़ा। देखो, साहित्य जब पढ़ते हैं ना, ये आदरणीय सहदेव जी जान रहे हैं, आपको सहदेव जी याद होंगे, वे मेघदूतम के श्लोक जिन्हें मैं बोलना नहीं चाहता हूं। साहित्य, संस्कृत साहित्य प्रायः अश्लीलता से भरा हुआ होता है, गंदगी से भरा हुआ होता है। आप कहोगे कि संस्कृत के विषय में ये क्या कहते हो? मैं वैदिक साहित्य के विषय में ऐसा नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं वैदिक साहित्य के विषय में ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां संस्कृत के साहित्य के लिखने वाले आचार्य मेधाव्रत जैसे विद्वान हुए, अरे जहां स्वामी आत्मानंद जैसे विद्वान हुए, कुछ श्रृंगारिक कवि भी हुए हैं, महाकवि कालिदास जैसे, उन लोगों ने उसमें अश्लीलता भर दी। साथियों ने देखा कि मुक्तिराम अश्लील साहित्य पर विजय प्राप्त कर गए हैं। वे मुक्तिराम के जीवन को जानते थे कि इनके जीवन को अश्लीलता ने नाम मात्र को भी स्पर्श नहीं किया है। एक दिन मुक्तिराम जी से उनके मित्र पूछ बैठे कि आपने प्रभुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में संस्कृत साहित्य की अश्लीलता को पढ़ा है, लेकिन वो कौन सा कारण है कि आपके अंतःकरण को साहित्य की अश्लीलता स्पर्श नहीं कर पाई है? हे महाराज, अश्लील साहित्य के ऊपर आपका ये महान विजय कैसे हो गया?
तब उन्होंने एक ही उत्तर अपने मित्रों को दिया था। उसे वाक्य को ध्यान से सुनिएगा। वे कहते हैं किसी मनुष्य का पतन, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला? किसी मनुष्य का पतन माने गिरना। किसी मनुष्य के पतन में बाहर के रूप, रस, गंध आदि विषयों की उतनी कारणता नहीं है। वे कहना चाहते रूप आदि जो विषय हैं वे गिराने में कारण तो हैं, पर उतने कारण नहीं है जितने कारण हैं उसके अंतःकरण में विद्यमान जन्म जन्मांतर के संस्कार। अगर हम पीछे से उत्तम संस्कार लेकर के आए हैं, अरे पीछे से उत्तम संस्कार लेकर के आए थे योगी राज कृष्ण, उन संस्कारों के कारण महर्षि दयानंद योगी राज कृष्ण को एक प्रमाण पत्र दे पाए थे। क्या प्रमाण पत्र? देखो, महाभारत में श्री कृष्ण महाराज का इतिहास उत्तम नहीं कहा जी, अत्युत्तम है। क्या अत्युत्तमता है कृष्ण के जीवन में? बोले वे एक आप्त महापुरुष थे। आप्त माने जो अपने विषय का पूर्ण विद्वान है और जैसा जानता है, अरे बोलो वैसा ही मानता भी है। उन्होंने जन्म से लेकर मरने तक एक भी बुरा काम किया हो ऐसा महाभारत में नहीं लिखा। हाँ, भागवत के बनाने वाले ने कृष्ण जैसे महात्मा के ऊपर अनुचित मनमाने दोष लगाए हैं। अगर भागवत का बनाने वाला अपनी माता के गर्भ में ही मर जाता तो कम से कम कृष्ण जैसे महात्मा के ऊपर कोई अनुचित और मनमाने दोष तो बोलो न लगाता। यह है आर्य समाज का योगी राज कृष्ण के प्रति मंतव्य। उसी कोटि के व्यक्ति थे स्वामी आत्मानंद जो बने मुक्तिराम उपाध्याय। मुक्तिराम उपाध्याय अपने मित्रों को कहते हैं तुम अश्लील साहित्य पढ़ो तो तभी प्रभावित नहीं करेगा जब तक तुम्हारे इस जीवन के और पिछले जीवन के दूषित संस्कार मन में विद्यमान न हो। अर्थात बाहर के विषय किसी मनुष्य के पतन में उतने कारण नहीं है जितनी कारणता उसके अपने बुरे संस्कारों की होती है। अगर तुम चाहते हो कि पतन से न बचे तो तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने अंतःकरण के काले संस्कारों को भून दो। अरे बोलो क्या कर दो? अच्छा, चना हुआ अगर भून दिया तो बोलो भुना हुआ चना अगर आपने बढ़िया खाद आदि से युक्त तैयार खेत में डाला तो वो चना जमेगा या नहीं जमेगा? बोले कैसा भी रूप आए, रस आए, गंध आए, वो चना नहीं जमेगा जी। ऐसे ही अपने अंतःकरण के संस्कारों को भस्म किया था। पीछे के जन्मों से भस्म करके आए थे। कौन? मुक्तिराम। और उस समय काशी में यद्यपि वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका को फहराने के लिए अपने समय का धरती का सबसे बड़ा विद्वान काशी पहुंचा था। उस अपने समय के धरती के सबसे बड़े विद्वान जो वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका फहराने गया था, उस महापुरुष का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। उनकी हवा काशी में चलने लगी थी। सारे के सारे पंडित अगर संस्कृत किसी को पढ़ाते थे तो तथाकथित जातियों को पूछ करके पढ़ाते थे, पर महर्षि दयानंद की वायु का झोंका पंडित तिवारी को ऐसा प्रभावित कर गया, वो आर्य समाजी विद्यार्थियों को भी पढ़ा दिया करते थे। लोग पूछते हैं आर्य समाज की क्या आवश्यकता है? अरे मनुष्य मात्र को, सब स्त्री पुरुषों को वेदादि, अरे संस्कृत आदि के पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिले, इसके लिए आर्य समाज रूपी सूर्य को सदा प्रज्वलित रखने की आवश्यकता है। आर्यो जरा विचार करना, मेरा तो लिखने के लिए, मेरा तो प्रवचन करने के लिए पूरे देश में अवसर है,
मैंने यहां आर्य समाज आत्मानंद धाम की स्थापना इसलिए नहीं की कि मेरा प्रवचन करने का कोई शौक पूरा हो, बल्कि मैंने तो सोचा है कि मेरे वर्तमान जीवन में और मेरे जीवन के बाद भी इस आर्य समाज से जुड़कर लोगों की झोलियां वैदिक सिद्धांत रूप मणियों व मोतियों से भरती रहे। इस भावना में आप हमारा साथ दीजिए। केवल वे लोग साथ दीजिए जिनके मन में यह भावना है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका हमें विश्व में फहरानी है। आर्यो, कितने बड़े व्यक्ति थे वे मैं आपको बताऊं। एक दर्शनों का बहुत बड़ा काशी का पंडित ढूंढा, उनका नाम था लक्ष्मण दत्त शास्त्री। अगर व्याकरण के सूर्य पंडित तिवारी थे, ऐसे ही अगर साहित्य के पंडित एक शुक्ल जी थे, तो दर्शनों के महान पंडित वेदांत केसरी लक्ष्मण दत्त जी के चरणों में ओतप्रोत हो गए और उनसे उन्होंने दर्शन पढ़ा। एक दिन प्रवचन करना था, प्रवचन हुआ। अपने शिष्य मुक्तिराम उपाध्याय का प्रसन्न हो गए लक्ष्मण दत्त जी और बोले, आज मैं अपने शिष्य से प्रभावित होकर के उसके विद्या को नमन करता हुआ अपने पुत्र को, अरे हम गुरु तो वो होते हैं, पिता तो वो होता है जो किसी से पराजय माने न माने, पर अपने पुत्र पुत्री और अपने शिष्यों से पराजय चाहता है। यही तो उसकी विजय है। और मैं आज अपने शिष्य मुक्तिराम का एक नाम और बढ़ाता हूं, मुक्तिराम उपाध्याय बन गए। एक दिन साहित्य का विद्वान मुक्तिराम उपाध्याय को पढ़ा रहा है। आर्यो, पढ़ाने वाला एक है, पढ़ने वाले भी अनेक हैं, पर जिस पुस्तक को पढ़ना और पढ़ाना है वो पुस्तक केवल एक है। एक ही पुस्तक है और उस एक पुस्तक का थोड़ा सा भाग कहीं से फट गया। अब जब फटा हुआ मिला तो बताओ कैसे कोई पढ़ावे, भाई रुकना पड़ गया। तो विद्यार्थी मुक्तिराम बोले, आचार्य जी जरा इस पुस्तक को मुझे दो, आगे की पंक्तियां मैं अपनी बुद्धि से निर्मित करता हूं, अगर वे सही बन गई, प्रसंग मिल गया तो उन्हें ही मान करके पढ़ा देना। बोले बेटा करो। सबको पता था ये इस पाठशाला का सबसे बड़ा बुद्धिमान है। उसने संस्कृत में ही वाक्य संरचना की और संस्कृत में फटे हुए जो वाक्य थे उनकी अपनी बुद्धि से संरचना करके आचार्य को दे दिया और आचार्य को दे करके बोले, आचार्य प्रवर देखो ना, ये मैंने जो वाक्य बनाया है ये पूर्वा पर संगति बनी है कि नहीं। गुणपाल जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। आचार्य जी बोले हां, सारी संगति बन गई है। और बस उसी पाठ को लेखक का पाठ मान करके पढ़ा दिया। सही पाठ पढ़ाया गया। कालांतर में उस पुस्तक की एक प्रति पाठशाला में आ गई। कई विद्यार्थियों के मन में कौतूहल जगा कि इस पाठ की कुछ पंक्तियां थी नहीं, तब हमारे साथी मुक्तिराम जी ने उन पंक्तियों की संरचना की थी। देखें कि मुक्तिराम की पंक्तियों में और मूल लेखक की पंक्तियों में अंतर कितना, जरा देखें तो सही। आहा, जब देखा तो साथियों की बाँछें खिल गई। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, संस्कृत की मुक्तिराम उपाध्याय ने वे ही पंक्तियां बनाई जो मूल लेखक ने रचना की थी। कई लोग मेरे से पूछते हैं, जी ये आत्मानंद कौन है? अरे सौभाग्यशाली हैं वे जो स्वामी आत्मानंद जी को जानते हैं। मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना होगा महात्मा प्रभु आश्रित जी का। अरे सुना है कि नहीं? महात्मा प्रभु आश्रित जी एक बार दिल्ली में किसी आर्य समाज के बुलावे पर आए, लेकिन प्रवचन की व्यवस्था नहीं हो पाई। एक सप्ताह बीत गया,
आर्य समाज के प्रधान से महात्मा प्रभु आश्रित जी बोले, मेरा समय यहां रहते हुए व्यर्थ ही व्यतीत हो रहा है। आप मेरे प्रवचन की कोई व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। अगले दिन रविवार का दिन था और रविवार के दिन सोचा कि चलो समीप के आर्य समाज में जाकर वहां सत्संग का लाभ उठाएं, किसी विद्वान का प्रवचन सुने, अपने समय का उपयोग करें। अरे जो जहां रहता है समीप के आर्य समाजों में जाया करो। जो आर्य समाज में जाता नहीं है वो सनातन धर्म को मानता तो है पर जानता नहीं है, और जो आर्य समाज में जाता है वो सनातन वैदिक धर्म को मानता भी है और बोलो जानता भी है। ऋषि दान ने इसीलिए तो आर्य समाज की स्थापना की। हमें कोई व्यर्थ का कीड़ा नहीं काटा। हम भी चाहते हैं भगवान का काम करें। हम डरते हैं तो भगवान से डरते हैं, सच्चा काम करते हैं, इसलिए हमें लोगों से कोई भय नहीं लगता है। हमारे आदर्श तो महर्षि दयानंद हैं। उनसे कहा जाता था तुम समझौता कर लो, विचार में परिवर्तन लाओ, झुकाव लाओ। तब ऋषि दान कहते थे नहीं, सत्य के साथ कोई विचार में परिवर्तन नहीं हो सकता, झुकाव नहीं हो सकता। अगर मुझे तोप के सामने खड़ा करके भी पूछोगे तो दयानंद कभी भी सत्य से टस से मस नहीं होगा। हम तो उस दयानंद के शिष्य हैं। आर्यों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, स्वामी आत्मानंद जी महाराज बढ़ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। मुक्तिराम के उपाध्याय बन चुके हैं और बाद में वो पुस्तक का पन्ना भी जब एक सा ही मिला तो एक दिन किसी मित्र ने मुक्तिराम उपाध्याय से पूछ लिया, अपने मित्र से पूछ लिया, मुक्तिराम, अरे साथी लोग साथियों से पूछते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, पूछते हैं कि नहीं? एक साथी ने मुक्तिराम उपाध्याय से पूछ लिया, ए मित्र मुक्तिराम, हमें बताओ ना, तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज कैसे हो गई? कितना बड़ा प्रश्न है आर्यो। क्या पूछा? आपकी बुद्धि इतनी तेज कैसे हो गई? अच्छा, अगर बुद्धिमान से पूछा जाए कि आपकी बुद्धि इतनी तेज कैसे हो गई, तो तेज करने का जो तरीका है, अगर वह तरीका बताया जाएगा तो बोलो उसमें अपनी बड़ाई हो जाएगी कि नहीं? बोले अपनी बड़ाई मैं क्यों करूं? तो उत्तर को टाल दिया और उत्तर को टाल करके मुक्तिराम उपाध्याय बोले, अरे मित्र, ये तो जब होती है हो ही जाती है। देखो उत्तर क्या दिया, ये तो जब बुद्धि तेज होनी होती है हो ही जाती है। मैं तो बस प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता हूं। उसने पकड़ लिया इस वाक्य को, बोले यहां तो रोक गए, पर यही बता दो कि आप प्रसन्न कैसे रहते हो? अरे बोलो, अगर हमें यह पता लग जाए कि हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं तो यह जानना क्या छोटी बात है? बोले यही बता दो मेरे मित्र मुक्तिराम कि आप प्रसन्न कैसे रहते हो। तब मुक्तिराम ने गजब का उत्तर दिया। आर्यो, मुक्तिराम बोले, मैं अपने सारे कार्य, सारे विचार सत्य पर आधारित होकर के करता हूं। ये मेरी प्रसन्नता का कारण है। मेरी बात समझ में आई? मैं विचार करूंगा तो सत्य के अनुसार, कोई क्रिया करूंगा तो बोलो सत्य करूंगा, इसीलिए मैं प्रसन्न रहता हूं। पूछने वाला और गहराई में घुसने के लिए बोला, सत्य से प्रसन्नता का क्या संबंध है? ये झूठ बोलने वाले के लिए प्रसन्नता गायब कैसे होती है? तरीका बताओ, इसका वैज्ञानिक ढंग क्या है? तब मुक्तिराम बोले, एक झूठा व्यक्ति, एक मृषावादी व्यक्ति झूठ बोलकर मौन नहीं हो जाता। अरे होता है क्या? मैं एक बार स्कूटर की सर्विस कराने गया, उनका जो कार्य करता था उस प्रतिष्ठान के स्वामी ने पूछा, तुम कल क्यों नहीं आए?
पहले से तैयार था बहाना, बोला बीमार हो गया था। अच्छा बताओ, झूठ बोलने वाला झूठ बोलकर मौन होता है या अंदर ही अंदर उस झूठ को छिपाने के लिए प्रयत्न करता है? अरे बोलो। मुक्ति राम कहते हैं कि सत्य बोलने वाला सत्य बोलकर मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, लेकिन झूठ बोलने वाला झूठ वाणी से बोलकर मौन नहीं होता, शांत नहीं होता। उस झूठ को छिपाने के लिए अंदर ही अंदर उसे जो प्रयत्न करना पड़ता है, उस प्रयत्न के करने से मन अशांत और अप्रसन्न होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उस प्रतिष्ठान वाले ने बोला कि रोगी हो गए थे, बोले हाँ, तो दवाई किस डॉक्टर से ली? अरे अब तो सोचना पड़ेगा कि नहीं डॉक्टर का नाम? अरे बोलो सोचना पड़ेगा कि नहीं? टाइम लग गया सोचने में। बोले टाइम क्यों लगा? जैसे पहले प्रश्न का तुमने सोच करके तुरंत उत्तर दिया था, ये तुमने सोचा नहीं था, समय लगा। आहा, चेहरे पर परिवर्तन आया। बोले मेरे सारे वचन, मेरी सारी क्रिया, मेरे सारे चिंतन सत्य पर आधारित रहते हैं, और सत्य पर आधारित रहने के कारण मेरा मन प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, और इसके कारण मेरे मन की एकाग्रता रहती है। अरे बोलो क्या रहती है? एकाग्रता ही स्वाध्याय का सर्वोत्तम साधन है। ध्यान देना, एकाग्रता ही क्या है जी? स्वाध्याय का बोलो सबसे उत्तम कारण है। स्वामी आत्मानंद जी ने विद्यार्थियों को एक बात कही है, और वो क्या कही? जब जब आर्य समाज मंदिर में आया करो। बड़े ध्यान से सुनना, मैं बहुत बड़े आदमी की बात बता रहा हूं। जब जब भी आर्य समाज मंदिर में आया करो, जब जब भी विद्यार्थी विद्यालयों में जाया करो, तो सज करके जाया करो। सजाना किसे? बोले शरीर को नहीं सजाना। सजाना किसे है? बोले मन को सजाना है। और मन को जिस अलंकार से सजाना है, अरे जिस आभूषण से सजाना है, वो आभूषण स्वर्णकार की दुकान पर नहीं मिलेगा। उस आभूषण का नाम जानना चाहते हो तो वेद को पढ़ो, और वेद में कहा उस आभूषण का नाम है अवधान। कठिन तो नहीं हो गया? सरल कर लो इसे। स जमा अवधान बराबर सावधान। अवधान माने ध्यान, एकाग्रता। जब आर्य समाज मंदिर में आओ तो स्वामी आत्मानंद कहते हैं अपने मन को अवधान से ऐसा सजा लो, सुसज्जित कर लो कि जब कक्षा में गुरुजी आए, व्याख्यान वेदी पर वक्ता आए, तो मन ही मन में वाक्य बोलो, अब गुरुजी आने वाले हैं, हम छात्रों के ऊपर फूलों की वर्षा होने वाली है। कौन से फूल जी? गुलाब के नहीं, गेंदे के नहीं, शब्द पुष्पों की वर्षा होनी। और जब शब्द के बाद शब्द, शब्द के बाद शब्द, शब्द पुष्पों की वर्षा होगी, तो मुझे भ्रमर बन करके, भौरा बन करके, शब्द पुष्पों के अंदर भरे पड़े ज्ञान के एक एक पराग को चुन चुन के अपने मन के संदूक में, चित्त में रखना है। अगर मैंने अवधान के साथ आर्य समाज में आना किया तो विद्वान का प्रवचन मेरी अपनी वस्तु बन जाएगी। और अगर मैं ऐसे आ गया, अरे ये प्रवचन तो होते ही रहते हैं, यह कोई नया काम थोड़े ही हो रहा है, ये व्यक्ति आया तो है आर्य समाज मंदिर में, पर अवधान के बिना आ गया है, ये मन में जिस चीज को रख के लाया है उस गंदी चीज का नाम है उपेक्षा। अरे बोलो क्या नाम है? ये नहीं लाना है। स्वामी आत्मानंद जी कितने बड़े व्यक्ति थे, मैं दो चार घटनाएं और सुना देता हूं, फिर हम लोग प्रसाद लेंगे, भोजन का प्रसाद, ये भी प्रसाद ही चल रहा है। एक बार स्वामी आत्मानंद जब है बन गए हैं,
रावलपिंडी में गुरुकुल चलाते हैं। रावलपिंडी का नाम सुना है कि नहीं? तब तो हमारे भारत का अंग था। लेकिन जो स्वाध्याय नहीं करते, अरे बोलो क्या नहीं करते हैं? यहां बहुत लोग बैठे हैं जो स्वाध्याय नहीं करते हैं। जो स्वाध्याय नहीं करता वो आर्य समाजी नहीं होता। इन्हें यह नहीं पता कि स्वाध्याय क्या है। वे लोग अध्ययन तो करते हैं पर स्वाध्याय नहीं करते। जिन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन का विचार, उस विचार का परिणाम बाहर हो, रोटी कपड़े मकान के रूप में हो, इंजीनियर बन जाएं, वकील बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, डीएम बन जाएं, राजा बन जाएं, जिन पुस्तकों के पढ़ने से, उसका नाम है अध्ययन। अरे बोलो क्या है? वेद कहता है अध्ययन करो, सांसारिक उन्नति करो, लेकिन सांसारिक उन्नति में ही मत रहना, बल्कि मोक्ष की तरफ भी कदम बढ़ाओ। अगर तुमने केवल अध्ययन किया है, आज के सारे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कोई करने को तैयार नहीं। तो तुम्हें जो चाहे मुसलमान बना ले, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम रुक जाओ और धर्मनिरपेक्ष बन जाओगे। ये नेहरू ने जो धर्मनिरपेक्षता का पाठ, और उसके तब तो नहीं बल्कि इंदिरा गांधी ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता का पाठ प्रवेश करा के अगर किसी को उल्लू बनाया है, तो वो बनाया है जो सनातन धर्म को मानते तो हैं पर जानते नहीं है। आर्य समाज को छूने वाला हर व्यक्ति जानता है धर्म एक होता है, सत्य होता है। और इस धर्मनिरपेक्षता की मूर्खता के कारण हमारी रावलपिंडी हमारी न रही, टुकड़ा हो गया देश का। अरे लाहौर में जाकर के जहां हमारे आर्य समाज के महापुरुष प्रवचन करते थे, आज हम वहां प्रवचन नहीं कर सकते। क्या कर लें इस मूर्खता का, धर्मनिरपेक्षता का? ये लोगों, अगर मतदान करना है तो तथाकथित जातिवाद को छोड़ करके धर्म के नाम पर मतदान करो। जो धर्म के नाम पर बड़ा काम करने को तैयार हो, उसे अपना मतदान करो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, धर्म तुम्हारे सामने होना चाहिए। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। मेरे से कोई पूछे आप किस राजनीतिक दल के व्यक्ति हो, तो मैं कहता हूं कि मुझे कोई राजनीतिक दल पूरी तरह खरा नहीं उतरता। इसलिए मैं तो पहले भी आर्य समाजी हूं, अंत में भी आर्य समाजी हूं, पर मतदान उसे कर देता हूं जो कम खराब है। अरे बोलो करना चाहिए कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आर्यों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बड़े बड़े धूर्त आज राजनीति में आ रहे हैं, उन्हें देश से धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और हम कितने गंदे हैं, हम जातियों के आधार पर वोट दे रहे हैं। वो रावलपिंडी हमारे हाथ से निकल गया। उस रावलपिंडी का आचार्य था स्वामी आत्मानंद। एक दिन की घटना मैं सुनाता हूं। स्वामी आत्मानंद जी योगी थे। बोलो, योगी के मन में माता पिता आदि के प्रति मोह होता है क्या? अरे बोल दो ना, हां या ना करो ना। नहीं होता है। स्वामी आत्मानंद जी कहते हैं, पिछले 6-7 वर्षों से मुझे अपने माता पिता का स्मरण भी नहीं आया है, निर्मोही है। लेकिन एक दिन स्वामी आत्मानंद जी के चित्त में एक तरंग उठी, और उस तरंग ने इतना प्रभावित किया। वो तरंग बोली, ए आत्मानंद, चल अपने पिता से मिलने चल, मेरठ के गांव अंछाड़ में चल। आत्मानंद जी लिखते हैं, मैंने अपने चित्त में उस उठी हुई तरंग को रोकने के प्रयत्न किए। आर्यो, मन में जो पिता से मिलने की इच्छा का जागरण हुआ है, अगर वह मोह के कारण हुआ होता तो ज्ञान से रोका जा सकता था, पर मोह के कारण नहीं हुआ था। इसलिए विद्वान और योगी आत्मानंद भी उस चित्त में उठने वाली तरंग को रोक न सके, और बोले, पिछले 6-7 वर्षों से जिन माता पिता का स्मरण भी नहीं हो रहा था, मैं विवश होकर के अंछाड़ से चल पड़ा।
और जब मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंछाड़ गांव में गया तो मेरे को मेरे गांव के लोग देख करके बोले आश्चर्य हो गया है। क्या आश्चर्य हुआ? स्वामी आत्मानंद लिखते हैं, जितने दिन पहले से मेरे चित्त में पिता से मिलने की तरंग पैदा हुई थी, उतने दिनों से ही रोग सैया पर पड़े हुए मेरे पिता बार बार एक ही बात कहते थे, बेटे आत्मानंद को मिला दो। अरे बोलो किनको मिला दो? वो कहने लगे, बड़े ध्यान से सुनना, वो कहने लगे कि वहां मेरे वृद्ध पिता के चित्त के अंदर सात्विकता से निकली हुई तरंग बार बार की इच्छा की बेटे से मिला दो, वो तरंग मेरे चित्त को रावलपिंडी में घुस गई। वो बताते कि मेरठ से निकल करके जिस पुल से, जिस माध्यम से मेरे चित्त में वो तरंग पहुंची, मैं कभी आपके सामने उसका व्याख्यान कर दूंगा। आज तो एक लाइन में बोलता हूं, वो है व्यापक चित्त तत्व। अरे बोलो क्या है जी? अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि बताने में समय लगेगा। देखो चित्त दो हैं, एक अणु एक व्यापक। अणु माने जिससे छोटा नहीं किया जा सकता, वो आपका अपना अपना है, उस पे आपका कब्जा है। और आपका मन जहां से सामग्री प्राप्त कर रहा है वो है व्यापक मनस्तत्व। वो सारे आकाश मंडल में भरा हुआ है, उसके ऊपर किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है बल्कि परमात्मा का कब्जा है। इसलिए वहां मेरठ से चल करके आत्मानंद जी तक जो विचारधारा पहुंची, बोले वो व्यापक जो मनस्तत्व है उसके माध्यम से मेरे चित्त को छू गई। मैं इस प्रकरण की विस्तृत व्याख्या करने का अवकाश नहीं देख रहा। अगर कभी अवकाश मिला तो मैं इसको समझाने की चेष्टा करूंगा। ऐसे सत्व गुण के धनी थे स्वामी आत्मानंद। आर्यो एक घटना और सुना करके मैं फिर आपके और भोजन के बीच में ज्यादा रुकावट नहीं बनूंगा। मेरे पास तो कहने को बहुत कुछ है। ऐसे ही मैंने स्वामी आत्मानंद जी का नाम नहीं जोड़ा। कई लोग तो हंसते हैं, विष्णुमित्र पता नहीं आत्मानंद जी को कहां से पकड़ के ले आया। मैंने कहा भागे हो तुम जो स्वामी आत्मानंद को जानते नहीं हो। ध्यान देना, एक बार वो जब काशी में पढ़ते थे तो एक विष्णु दत्त नाम के विद्यार्थी को एक प्रश्नावली मिल गई, और वो शास्त्रार्थ की प्रश्नावली थी, शास्त्रार्थ की। उधर तो नास्तिक मत के लोग प्रश्न करते थे, इधर से आस्तिक पक्ष की ओर से आर्य समाज के महाधन स्वामी दर्शनानंद जी लिखित उत्तर देते थे। एक प्रश्नावली जब लिखित रूप में नास्तिक मत की ओर से आई तो उन प्रश्नावलियों का पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित करता हूं। क्या बोले? ए आस्तिको बताओ, ए वैदिक धर्मियों बताओ, ए आर्य समाजियों बताओ। प्रश्न को ध्यान से सुनना, यह प्रश्न कोई छोटा नहीं है, समझ में सबको नहीं आएगा, पर सुनना, हिंदी में ही बोल रहा हूं। क्या पूछा? ए आस्तिको बताओ, जब नियम यह है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, तो तुम बताओ ए आस्तिको, तुम्हारे भगवान को किसने बनाया? अरे सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किस किस के आ गया? हाथ खड़ा करो। कुछ के नहीं भी आया है। फिर सुन लो सवाल को और उत्तर भी सुन लो, इतना ही कठिन है। प्रश्न क्या था? जब नियम यह है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, तो ये आर्य समाजियों तुम बताओ तुम्हारे भगवान को किसने बनाया? तब स्वामी आत्मानंद उत्तर लिखते हैं, तुम्हारा प्रश्न गलत है। अरे बोलो क्या लिखा? तुम्हारा प्रश्न है गलत है। बोले प्रश्न कैसे गलत है? तो बोले प्रश्न इसलिए गलत है, ए नास्तिको, तुम जिस परमात्मा नाम की वस्तु को मानते ही नहीं हो, तुम्हारी अविद्या के कारण जिस परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं है, उस परमात्मा के बनाने वाले को ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसलिए सवाल गलत।
तब वे बोले अजी हम तो नहीं मानते पर तुम तो मानते हो, हम तो तुम्हारे गणित से पूछ रहे हैं। तब स्वामी बोले अगर तुम हमारे गणित से पूछते हो, चूंकि हम मान रहे हैं, तो भी तुम्हारा सवाल गलत। ऐसे बनो ना शास्त्रार्थ मारती। बोले तुम्हारा सवाल अब भी गलत है। बोले अब कैसे गलत है? तो बोले इस प्रश्न में तुमने जो नियम लिखा है वो तुमने कहां से पढ़ लिया? ये नियम तो है ही नहीं। क्या नियम था? फिर ध्यान दो, नियम क्या लिखा था उन्होंने? जब संसार में कोई चीज बिना बनाने वाले के नहीं बनती। स्वामी आत्मानंद बोले तुम्हें किसने बता दिया कि कोई चीज बिना बनाने के वाले के नहीं बनती? बोले फिर नियम क्या है? दर्शन के पंडित बताओ। तब दार्शनिक विद्वान स्वामी आत्मानंद बोले नियम यह नहीं है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, बल्कि नियम यह है कि कोई भी बनी हुई वस्तु, विशेषण जोड़ दो, बनी हुई वस्तु। क्या बोले? कोई भी बनी हुई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। अच्छा, रोटियां बिना बनाने वाले के बनेगी क्या? अरे बोलो ना जी। अच्छा, कपड़ा बिना बनाने वाले के बनेगा क्या? अच्छा, मकान बिना बनाने वाले के बनेगा क्या? ये जो जो वस्तुएं बनी हैं वे बिना बनाने वाले के नहीं बनती, ये नियम है। नियम ये नहीं है कि कोई भी वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। तो स्वामी आत्मानंद क्या बोले? नियम ये नहीं है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, बल्कि दार्शनिकों में नियम यह है कि कोई भी बनी हुई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। और दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं बनी, सदा से हैं, स्वयंभू हैं। और वो कौन? परमात्मा। अच्छा, आपने एक बात सुनी है कि नहीं? फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे सुना है कि नहीं? लंबा हाथ खड़ा करके बताओ किस किस ने सुना है। हाँ देखो, ये सब चीजें वेद पढ़े ना पढ़े, ये सब सुने हुए। अच्छा, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा, ये विचार सही है कि नहीं? अरे बोलो ना, है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो हाँ वाले। अब घबरा गए। ध्यान देना, ध्यान देना, आर्य समाज की आवश्यकता इसलिए है। ये जो मुसलमान लोग हैं ना, इनकी का विशेषण है विद्या के शत्रु। मेरे से कभी भी शास्त्रार्थ करा लो, कह देना आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी मुसलमानों को, कुरान को विद्या का शत्रु कहता है और शास्त्रार्थ के लिए बुलाता, कभी भी बुला लो। आपने सहदेव जी भूगोल पढ़ा है कि भूचपटी पढ़ा है? भूगोल पढ़ा है। और ये क्या कहते? भूचपटी। और जिस समय गैलीलियो नाम के विद्वान ने विज्ञान के प्रकाश में कुरान और बाइबल की पोल खोली, तो उस खुली हुई पोल को देखकर एक शायर बोला, पुरसुकून थी दुनिया जब आसमां गर्दिश में था, जब से घूमी है जमी हर आदमी चक्कर में है। आर्यो ध्यान देना, ये मुसलमानों ने पिक्चरें बनानी शुरू की और पिक्चर बना बना कर उसके अंदर कुरान की उन अवैधिक बातों को उन लोगों के लिए प्रेषित कर दिया जो कभी स्वाध्याय नहीं करते। और वे बोलने लगे फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे तुमने अगर वेद नहीं पढ़ा, उपनिषदें नहीं पढ़ी, दर्शन नहीं पढ़े, तो कम से कम आधुनिक ग्रंथ गीता को ही पढ़ लेते। गीता में क्या लिखा है? बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन। ए अर्जुन, तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। तेरे भी जन्म सदा से होते आ रहे हैं और मेरे भी, और आगे भी होंगे। ध्यान देना, ये जन्म जन्मांतर की श्रृंखला मोक्ष तक चलती है। मोक्ष की लंबी अवधि भोगने के बाद फिर जन्म जन्मांतर का सिलसिला चलता है। इस बात को हमने न जाने कहां से पढ़ लिया। स्वामी आत्मानंद कहते आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है और प्रकृति भी नित्य है। इसलिए इन तीनों को बनाने वाले को ढूंढने की कोई आवश्यकता, अरे बोलो, नहीं है। बस एक बात और कह देता हूं मैं, बहुत बड़ी बात कह करके मैं वाणी को विराम दे रहा हूं।
पर समझ में उसको आएगी जो ध्यान से सुनेगा। बिल्कुल सीधे होके बैठ जाओ, बहुत तगड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से आपको आकृष्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो स्वामी आत्मानंद जी की कथा करने में उतना आनंद आता है जैसे लोगों को श्री राम की कथा करने में आता है। क्योंकि जो भगवान का भक्त हो ना, उसकी कथा करने में मन रोमांचित हो जाता है। स्वामी आत्मानंद जी के जीवन की एक घटना कहकर वाणी को विराम करता हूं। एक बार स्वामी आत्मानंद जी किसी व्यक्ति को सन्यास की दीक्षा दे रहे हैं और सन्यास की दीक्षा में सिर का मुंडन करा के स्नान भी कराते हैं। अरे बोलो, कराते हैं कि नहीं? और स्नान कराने के बाद फिर वेदी पर बैठाते हैं और वेदी पर बैठा करके व्यवस्था देते हैं, दोनों हाथ जोड़कर नेत्रोन्मीलन करके वेदी के सामने परमात्मा की उपासना करें। ये शब्द है संस्कार विधि में। तो ये सब करने के बाद स्वामी आत्मानंद जी बोले, इस व्यक्ति ने सन्यास की दीक्षा लेने से पहले तीनों ऐषणाएं समाप्त कर दी हैं। ऐषणाएं माने इच्छाएं समाप्त कर दी है, वैरागी बन गया है। अब इसका नाम भी बदल देते हैं पुराना। बताओ भाई क्या नाम रखे? कोई बोला ये नाम रखो, कोई बोला ये नाम रखो, कोई बोला ये नाम रखो। सब अपनी अपनी सम्मति दे रहे हैं। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात आने जा रही है। जब सबने अपनी अपनी सम्मति दे दी तो अपने सामने स्वामी आत्मानंद के एक शिष्य बैठे हैं। उन्हें कहा अपने शिष्य को, तुम खड़े हो, बोलो क्या नाम रखें? तो खड़े होके बोला, इनका नाम रखो प्रज्ञानानंद। अरे क्या बोला, क्या नाम रखो? ना, प्रज्ञानानंद नहीं बोला। क्या बोला जी? प्रज्ञानानंद नाम रखो। जब उसने कहा प्रज्ञानानंद नाम रखो तो स्वामी आत्मानंद बोले, ए शिष्य, ये प्रज्ञानानंद नाम जो तुम्हारे मुख में से निकला है, ये तुम्हारा सोचा हुआ नहीं है, ये तो मेरा सोचा हुआ तुम्हारे मुख से निकला है। वो सोचने लगा, सोच के बोला, गुरुजी मैंने यह नाम सोचा था, यह नाम सोचा था, यह नाम सोचा था, यह नाम सोचा था, लेकिन जब मेरे मुख से प्रज्ञानानंद नाम निकला तब भी मैंने प्रज्ञानानंद नाम सोचा ही नहीं था, तो ये नाम निकला कैसे? और बोले एक और आश्चर्य की बात है। बोले क्या? मैं कभी भी ज्ञ को ज्ञ नहीं बोलता। अरे बोलो क्या नहीं बोलता? हम यज्ञ नहीं बोलते, यज्ञ बोलते हैं। हम विज्ञान नहीं बोलते, क्या बोलते हैं जी? विज्ञान बोलते हैं। हम प्रज्ञान नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्रज्ञान बोलते हैं। बोले मैं शुद्ध बोलता हूं, मैंने आज तक कभी ज्ञ को ज्ञ नहीं बोला, पर पहली बार मेरे मुख से ज्ञ की जगह ज्ञ क्यों निकला, प्रज्ञान क्यों निकला? स्वामी जी, गुरु जी बताओ। तो स्वामी जी बोले, बेटा मेरा अध्ययन काशी नगरी में हुआ है, पौराणिक मंडली में हुआ है, और वहां पर मुझे अभ्यास बाल्यकाल से ज्ञ को अशुद्ध ज्ञ बोलने का है, वो अभ्यास मेरा छूटा नहीं है, इसलिए मैं सदा ज्ञ को ज्ञ ही बोलता हूं। और मैंने अशुद्ध ही नाम सोचा था। क्या सोचा था? प्रज्ञान की जगह क्या सोचा था? प्रज्ञान। चूंकि तुमने मेरा सोचा हुआ बोला है और मैंने प्रज्ञान आनंद न सोचकर प्रज्ञानानंद बोला था, तो तुम्हारे मुख से प्रज्ञानानंद ही निकलना था। यह मेरा सोचा हुआ नाम है। आर्यो इस बात को सुनकर के स्वामी आत्मानंद जी का शिष्य उछल गया। लोग बोले उछल क्यों रहा है? बोले अरे आज समाधान हो गया। अरे डॉक्टर कैलाश जी रोको इनको। क्या बोले क्या हो गया, उछल क्यों रहे हो? तो बोले स्वामी जी आप बहुत दिन से मुझे पढ़ा रहे हो कि परमपिता परमात्मा ने अग्नि नाम के मनुष्य को, वायु नाम के मनुष्य को, आदित्य नाम के मनुष्य को, अंगिरा नाम के ऋषि को
अपना ज्ञान उनकी आत्मा के भीतर संक्रांत करके, संक्रांत माने पहुंचा करके, उन्हें निमित्त बनाकर, अरे उन्हें कठपुतली बनाकर, उनके माध्यम से सारे मनुष्य मात्र के लिए अपना वेद ज्ञान प्रदान किया। पर आपके समझाने पर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे भगवान ने अपना ज्ञान किसी ऋषि में संक्रांत कर दिया। पर आज समझ में आ गया, जब एक मनुष्य ऋषि होने पर अपना ज्ञान किसी अन्य सात्विक मनुष्य के अंतःकरण में संक्रांत कर सकता है, तो परमपिता परमात्मा अपना वेद का ज्ञान 4 ऋषियों में संक्रांत क्यों नहीं कर सकते? बोलो, एक सिद्धांत भी पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? आर्यो ध्यान देना, ध्यान देना। स्वामी आत्मानंद के बारे में तो कहने को मन करता है। वेद में सही लिखा है, ते अकृणवंत श्रवस्यानि दुष्टरा। जो स्वामी आत्मानंद, महर्षि दयानंद, राम कृष्ण पतंजलि की तरह योग यज्ञ की नाव पर बैठ जाते हैं, वो जो करते हैं उसे सुनने को मन करता है, सुनाने को मन करता है। ऐसे महान व्यक्तित्वों में एक व्यक्ति थे योगीराज स्वामी आत्मानंद जी महाराज। हमने इस आर्य समाज का नाम रखा आर्य समाज आत्मानंद धाम। मैंने सोचा 2 गुरुओं को श्रद्धांजलि हो जाएगी। एक तो हमारे गुरु जी महर्षि दयानंद जी, आर्य समाज नाम इस संस्था का रखते ही उनको श्रद्धांजलि हो गई। और मैंने सोचा जिनसे प्रकाश मिला स्वामी आत्मानंद जी को और जोड़ दूं, तो आर्य समाज का नाम हमने क्या रखा जी? आत्मानंद धाम। दोनों गुरुओं को श्रद्धांजलि हो गई। ये भावना हमारी रही है। और आज सौभाग्य से उस महात्मा के देहावसान के अवसर पर एक दिन आज हम आगे चल रहे हैं, पीछा हुआ दिन था। आर्य समाज आत्मानंद धाम की जो इकाई है, इसका स्थापना समारोह भी है। आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके, मुझे लगता है, दान भी दिया है। जो दान देने के इच्छुक है वो यहाँ ना देना, वहां पर दे देना। आर्य समाज पर पहुंच जाएगा वह दान। खूब बढ़ती करो आर्य समाज की। भगवान हमें शक्ति देवे, सामर्थ्य देवे कि जब तक जिए आर्य समाज का काम, वैदिक धर्म का काम बढ़ चढ़ करके करते रहें। आप लोग भी ऐसे करते रहो तो भगवान का प्रसाद प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। हम शीघ्र ही आपके प्रोत्साहन के आधार पर निर्णय लेते हैं, एक बड़ा कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होंगे। हम जब आपको निमंत्रण करें तो यह मानना कि हमें एक शुभ अवसर मिल रहा है। हमारी झोलियों को सिद्धांत रूप मणियों व मोतियों से भरने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसा कभी मत मानना कि हम कोई वोट की कामना से आपको बुला रहे हैं। आप वोट कहीं भी दो, इसलिए नहीं बुला रहे, बल्कि हम तो इसलिए बुला रहे हैं ताकि आप सद्धर्मी बन जाएं, वैदिक धर्मी बन जाएं, महर्षि दयानंद स्वामी आत्मानंद जी के स्वप्न को साकार कर सके। आप लोग आए, इसके लिए आप सभी लोगों का भूयो भूयः धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।